पंजाब में ये लोग क्या कर रहे हैं? पत्रकार जो हैं, जो इनकी भाषा नहीं बोलते हैं, इनकी पोल पट्टी खोलते हैं, इनकी खबरें जो है उनको दिखाते हैं, इनके खिलाफ जो खबरें उनको दिखाते हैं, उन सब पत्रकारों पर आजकल ये लगाम लगाने में लगे हुए हैं। कहां तो ये अभिव्यक्ति की आजादी के पैरोकार हुआ करते थे। जब अरविंद केजरीवाल के खुद के बैकयार्ड में आप जाके देखेंगे तो सारे गोरख धंधे वही करते हैं। जब इन पे कुछ बात आती है तो कहते फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, डेमोक्रेटिक फ्रीडम नहीं है हमारे पास। व्हेन इट कम्स टू हिज ऑपरेशंस, मैं तो वहीं पे था 2015 में, सचिवालय में बैठता था दिल्ली में। 2015 में जैसे ही हम लोग सत्ता में आए, आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, सबसे पहले काम इन्होंने क्या किया, इन्होंने नागेंद्र शर्मा को, जो हिंदुस्तान टाइम्स में कभी होते थे, एंड इलेक्शन से 5 महीने पहले ही एसोसिएटेड विद आम आदमी पार्टी, यानी कि दिल्ली में तो जो 2015 के चुनाव जीते, उस चुनाव के 5 महीने पहले नागेंद्र शर्मा पहली बार आम आदमी पार्टी के कैंप में आए। ही असिस्टेड दैट, ही वाज ए जर्नलिस्ट। जैसे सत्ता में आए, सीएम बने 2015 में, नागेंद्र शर्मा को इमीडिएटली एक बहुत बड़ा चैम्बर अपने बगल में दे दिया, सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे सीएम ऑफिस है, थर्ड पे डिप्टी सीएम यानी कि मनीष सिसोदिया का ऑफिस होता था, एंड हम लोग बैठते थे 7th फ्लोर पे, जहां पे हेल्थ मिनिस्ट्री थी, देन गोपाल राय की मिनिस्ट्री थी, एंड संदीप कुमार की सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री थी। तो हम तो वहीं पे आना जाना घूमना रहता था। तो नागेंद्र शर्मा को वहीं बैठा दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद क्या खेल शुरू हुआ आम आदमी पार्टी द्वारा, सभी प्रेस वालों को पैसे फेंके जाते थे। पूरा इन्होंने ये हेडलाइंस तक डिक्टेट करते थे। सभी मीडिया चैनल्स को पैसे खिलाने शुरू किए, सरकारी आवंटन के नाम पे, एड्स के नाम पे। और इन्होंने अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ सालों में, इन्होंने जो गोदी मीडिया जो बोला जाता है, जो गोदी मीडिया की कल्चर अपने देश में पैदा हुई है, उसमें इनका भी उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेट अस नॉट फॉरगेट इट। ये वो थे जो सत्ता बदलने आए थे। अच्छा, 2016 में सब जानते हैं इस बात को कि ये वहीं खुश नहीं हुई, पैसे तो फेंकते थे, प्लस इन्होंने ऐसे चाटुकार पत्रकारों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत कॉलेजेस में उनको गवर्निंग काउंसिल में पोजीशंस देनी शुरू कर दी। सबा नकवी, शरद शर्मा, नेहा लाल चंदानी एंड अनुराग ढांडा, जो इस वक्त आम आदमी पार्टी में नेताजी बने हुए हैं, वो उस वक्त जी टीवी में थे, घूमते रहते थे वहां पे, हम लोग तो डेली देखते थे, मिलना जुलना था इनसे। तो ऐसे लोगों को इन्होंने प्लम पोस्ट देनी शुरू कर दी गवर्निंग काउंसिल में। अब लोग पूछेंगे गवर्निंग काउंसिल में चले गए तो कौन सी बड़ी बात है एजुकेशनल कॉलेजेस की। अब एक पत्रकार के एजुकेशनल कॉलेज की गवर्निंग काउंसिल में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। दे आर नॉट टीचर्स, दे आर नॉट एकेडमिशियंस। लेकिन वहां जाके उन पोजीशन से बैठ के जब भर्तियां होती हैं, जब सीटों को फिल किया जाता है कॉलेजेस में, तब ये लोग पैसा खाते हैं। तो ये तो अरविंद केजरीवाल की हरकतें हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है अंजू जी कि पंजाब में जो वहां पे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट टाइप लोग हैं, जैसे मणिक गोयल एंड दूसरे आरटीआई एक्टिविस्ट, वो इनकी पोल पट्टी खोलने में जुटे हुए हैं। वो एक्टिविस्ट है, उनको सरकारें किसकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अब इनकी क्योंकि पोल खुलने लग गई है, तो ये अब ये कहने लगे कि हम तो सिर्फ जो जर्नलिस्ट नहीं है। देखिए, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि जर्नलिस्ट कौन है कि नहीं? टू बी ए जर्नलिस्ट यू डोंट नीड अ डिग्री नाउ। Anyone with a cell phone in his hand can become a journalist, can be a reporter. And वो जो लोग जाके अब ऐसे एक्टिविस्ट लोग YouTube के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से इनकी पोल पट्टी खोलने में लगे, इनके जो क्लेम्स है उनको डिबंक कर रहे हैं वो लोग। अब ये क्लेम करते हैं कि हमने स्कूलों की हालत सुधार दी, सड़कों की हालत सुधार दी, ड्रग माफिया को खत्म कर दिया। सच्चाई इसके, जमीनी सच्चाई इसकी काफी विपरीत है। तो ये लोग जब जाके इनकी पोल पट्टी खोलते हैं तो केजरीवाल और उसके जो ग्रुप है वहां पे तिल मिलाए हुए हैं। अच्छा, उसमें भी कॉपीराइट स्ट्राइक डलवाए हैं कि आपने कॉपीराइट मटेरियल उठाया। देखिए, एक फेयर यूज होता है जर्नलिज्म में। जब मुझे किसी सड़क की हालत दिखानी है या मुझे कोई न्यूज दिखानी है, तो नेचुरली आई कैन टेक द क्लिप्स फ्रॉम मीडिया एंड आई कैन शो टू बिल्ड माई नैरेटिव। मैं उसको फेयर यूज में यूज कर सकता हूँ, उसको उस अखबार की कतरन को या किसी क्लिप को या विजुअल्स को या फोटोज को। ये वही व्यक्ति हैं जो कहते थे कि पॉलिटिकल पार्टियां, केजरीवाल कहते थे 2014-13 में कि पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई के तहत आनी चाहिए। ये खुद अपने आप को एक आरटीआई एक्टिविस्ट मानते हैं, इन्होंने काम भी किया।
अब जब आरटीआई एक्टिविस्ट इनके माध्यम से इन पे आंच आने लग गई तो ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वास्तव में सच्चाई तो ये है कि पंजाब में जब 2022 में लोग सत्ता में आए, लोग परेशान थे दूसरी पार्टियों से, इनको मौका मिल गया। इनकी निकम्मापंथी यानी कि अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी की निकम्मापंथी जग जाहिर है। दिल्ली में भी इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब पंजाब में ड्रग माफिया इनसे इन्होंने उस पर तो बल्कि पैसे बनाए। खालिस्तानियों के समर्थन से इन्होंने सत्ता में आई ये लोग, और फिर से चाहते कि सहानुभूति बटोरे खालिस्तानियों के माध्यम से। तो अब ये सब उसी किस्म की हरकतों में लगे हैं। बेसिकली एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। इलेक्शन से अभी नजदीक है, 5 महीने बाद इलेक्शन आने वाले हैं। इन्होंने कोई काम किया नहीं, इनके रिपोर्ट कार्ड इज वेरी पुअर, एंड इस वक्त ये कैसे न कैसे सत्ता में बने रहने के लिए एंड इलेक्शन रिगेन करने के लिए ये लोग अब इस किस्म के हरकतों में जुटे, नथिंग मोर देन दैट। अरविंद केजरीवाल के जिगर के टुकड़े सत्येंद्र जैन फिर से गिरफ्तार हो गए एसटीपी घोटाले में, और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने उनको भेज दिया है। जाहिर सी बात है वो फिर से तिहाड़ जेल ही जाएंगे, न्यायिक हिरासत है। और बड़े अजीब इत्तेफाक है सर, वो दिल्ली की जेल मंत्री हुआ करते थे और 3-3 बार वो तिहाड़ जेल की सैर करने आए हैं। इस बार तो वो तिहाड़ जेल जाएंगे तो उनको मसाज वाली सुविधा भी नहीं मिल पाएगी सर, क्योंकि वहां पर सरकार तो बदल चुकी है। देखिए, इंटरेस्टिंग बात ये है इसमें, आपने कहा उनके दिल के टुकड़े जो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे आए थे, उनको सच्चे देशभक्त लोग नहीं चाहिए थे, उनको चाहिए था दलाली करने वाले लोग, पैसों का हेरफेर, कट कमीशन वाले, जिसमें तिकड़मबाजी आती है, जिनको संजय सिंह जिसमें माहिर है, जिसमें सत्येंद्र जैन। जब 2015 में सत्ता में आए थे अरविंद केजरीवाल, तो सत्येंद्र जैन ही ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास दुनिया भर की महकमे थे, पोर्टफोलियोज थे। क्योंकि मैं तो तब सत्येंद्र जैन के साथ आई वाज एडवाइजर टू हिम। मैं उस वक्त 2015 में जब इन्होंने शपथ ली थी रामलीला मैदान में फरवरी में, तो इनका फोन आया मुझे उसी शाम को कि डॉक्टर साहब आप आ जाइए, अब दिल्ली की अपन हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करते हैं। एंड नेक्स्ट डे मैंने फ्लाइट ली, आई केम डाउन टू दिल्ली फ्रॉम शिकागो। उसके बाद मैंने इनके साथ काम किया, बट जैसे मुझे समझ आने लग गए इनके कि इज गेटिंग इनटू ऑल दैट करप्ट प्रैक्टिसेस, I pushed back and I just left all this। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सत्येंद्र जैन को जो आज पकड़ा गया 19 अगस्त को 2026 को जुडिशियल कस्टडी में इनको भेजा गया, इनकी जो इसकी शिकायत थी FIR वाज लॉज्ड इन 2024, 2 साल पहले। एंड उसमें दिल्ली डिपार्टमेंट के विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है, डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस, उन्होंने शिकायत दर्ज की थी कि STP जो होते हैं सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, उसमें उसके टेंडर को आवंटन में अनियमितताएं पाई गई है। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा एक पोल प्लैंक था कि हम यमुना नदी को, यमुना मैया को हम साफ करेंगे, लेकिन पिछले 10 सालों में इन्होंने कोई STPs नहीं बनाए। पानी यमुना का गंदा वैसे की वैसे है। तो जब ये शिकायत दर्ज हुई, उसके बाद आज 6 लोगों को पकड़ा है। लोन सत्येंद्र जैन वाज नॉट अरेस्टेड। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 6 लोगों में एक जो IAS ऑफिसर हैं, जो दिल्ली जल बोर्ड के एक्स CEO उदित राय, उनको भी पकड़ा गया। ही इज एन IAS ऑफिसर, यू कैन नॉट जस्ट गो एंड टच ए IPS IAS ऑफिसर लाइक विदाउट एनी रीजन। उनको भी साथ में पकड़ा गया है। और जो कॉन्ट्रैक्टर थे दिल्ली जल बोर्ड में, कोई अंकित श्रीवास्तव नाम का कोई व्यक्ति है, उनको भी साथ में पकड़ा। एंड 3 बिजनेसमैन को पकड़ा, क्योंकि शिकायतें ये थी, चार्जेस ये लगाए गए, अल्टीमेटली चार्जेस जो फाइल किए गए हैं ACB द्वारा, कि इन्होंने टेंडर के जो नियम थे उनको तलोड़ा मरोड़ा, उनको चेंज किया, मतलब फेवरेबल इनको इनके फेवर में लाने के लिए उसमें चेंजेस लाए गए एंड उसमें किक बैक लिए गए। जो दिल्ली जल बोर्ड के एक्स CEO जिनका नाम मैंने लिया, इन पे आरोप है कि इन्होंने 1.5 करोड़ की रिश्वत ली इस मामले में। सो ऐसे नहीं कि आनन फानन में पकड़ लिया गया। सो दिस इज व्हाट इट इज।